एक तरफ राहु आ रहे हैं और एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी मोड में आ रहे हैं। जब दोनों की युति बनेगी तो युद्ध तो होना तय है। और स्कॉर्पियो साइन से 8th पड़ता है जेमिनी साइन, वहां पर चले गए गुरुदेव बृहस्पति। तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी वाली सिचुएशन, लाइफ डेथ वाली सिचुएशन, सिनेरियो, किसी तरह का स्ट्राइक होना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, डिकोड करने वाला हूं गुरुदेव बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हम सबके जीवन पर, हर लगन राशि के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। मैं बात करूंगा कैसे इवेंट ट्रिगर होने वाले हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पर, क्या सिनेरियोज बनने वाले हैं, उसका कैसा इंपैक्ट पड़ेगा हमारी ऊर्जा पर, हमारे कॉन्शियस लेवल पर। मैं डिस्कस करूंगा साथ साथ उस अनयूजुअल स्पीड के बारे में जो गुरुदेव बृहस्पति की अब होने वाली है, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी होकर कैसा इंपैक्ट लेके आने वाले हैं, कैसा परिवर्तन, कैसा चेंज, कैसा शिफ्ट हमारे जीवन में आने वाला है। प्लस मैं बात करूंगा गुरुदेव बृहस्पति जब मिथुन राशि में जाएंगे, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से तीसरे घर की राशि होती है, वहां पर गुरुदेव बृहस्पति मरण कारक स्थान में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर क्या इंपैक्ट लेके आएंगे, कैसी एनर्जीज का फ्लो बनने वाला है हमारे जीवन को, उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, सबके बारे में डिस्कस करता हूं। आइए शुरुआत करता हूं गुरुदेव बृहस्पति के अतिचारी होने पर। अतिचारी मींस जो ग्रह एक राशि परिवर्तन करने के लिए 12 से 13 महीने का टाइम पीरियड लेता था, वही ग्रह 5 महीने 4 दिन के अंदर एक राशि परिवर्तन कर लेगा। इस अनयूजुअल स्पीड को, 2x स्पीड को कहा गया है अतिचारी। और ये गुरुदेव अतिचारी रहने वाले हैं 15 मई 2025 से 2032 अगस्त तक। तो ये 7 साल हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होने वाले हैं। एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा समय काल जो एक युग परिवर्तन को दिखा रहा है, एक शिफ्ट को दिखा रहा है, यानी कि हमारी लाइफ बहुत जल्दी बदलने वाली है। जो हम 80s 90s 20 में जिया करते थे, जो हमारा जीने का पैटर्न था, वो जीने का पैटर्न, वो देखने का नजरिया, वो जिंदगी जीने का नजरिया, सब कुछ इवॉल्व करने वाला है, बदलने वाला है। हमारे जीवन एक शिफ्ट की तरफ जा रहा है। हिस्ट्री अपने आप को लिखने वाली है, जिसका एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल हम सब बनने वाले हैं। साथ साथ ये हमको बता जाएगा कि इस धरती पर जो सबसे क्रूर जाति है वो मानव जाति है। हमारे अंदर दुर्योधन को जगा जाएगी, यानी कि हम सबके अंदर एक दुर्योधन जागने वाला है, उसकी नेगेटिविटी हमारे अंदर पीक पे जाने वाली है। दुशासन की भांति चीर हरण करना हमारी आदत बन जाएगी। शकुनी मामा जैसे लोग हमें पसंद आने लगेंगे, जो हमें प्लीज करेंगे, जो हमें प्रमोट करेंगे, हमारी सही गलत बातों को खत्म कर देंगे। शायद इसी बीच हम एक मर्यादा को लांग जाएंगे। युधिष्ठिर जैसे लोगों को कमजोर समझा जाएगा। शायद गुरु बृहस्पति का अतिचारी होना उन लोगों का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है जो धर्म पर विश्वास रखते हैं। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ एक चक्रव्यूह रच रहे हैं, एक माया जाल रच रहे हैं, जिसकी तरफ हम ड्रिफ्ट होते हुए जा रहे हैं। और इसका परिणाम होगा हम इल्यूजन को चेस करेंगे, अधर्म बढ़ेगा, युग धूमिल होगा, अपनों का साथ छूटेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, समय कैसा भी हो, माना आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन जीत धर्म की होगी, अधर्म को टूटना पड़ेगा। और जब देवगुरु बृहस्पति भ्रमण करेंगे धनु राशि में, एक युद्ध की राशि में, एक इनिशिएशन की राशि में, तब प्रकृति एक नए युग की स्थापना कर चुकी होगी, धर्म की स्थापना कर चुकी होगी, एक नई महाभारत लिखी जा चुकी होगी। तो इतना समझ लीजिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए एक परीक्षा की घड़ी तो आएगी। कुछ का तो अपनों का साथ छूट जाएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए वही होगा जो युगों युगों से चलता आ रहा है। धर्म की जीत होगी, अधर्म का नाश होगा, लोगों में सद्भावना होगी, विश्व का कल्याण होगा। अब इतना समझ लीजिए, अधर्म कितना भी पीक पे चला जाए, कितना भी तरह तांडव कर ले, कितना भी डेवलपमेंट लेके आ जाए, जीत तो गतवा धर्म की होनी है, सत्य की होनी है। तो बेसिकली ये समझ लीजिए, जो शांत है वो कमजोर नहीं है, जो विष पी सकता है वो शिव है, और शिव से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। बस आपसे एक छोटी सी विनती है, अपनी स्थिति को चेक करते रहिएगा। आप नारायण की तरफ खड़े हैं या नारायणी सेना की तरफ, क्योंकि एक तरफ राहु आ रहे हैं और एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी मोड में आ रहे हैं। जब दोनों की युति बनेगी तो युद्ध तो होना तय है। और इस युद्ध में दो धर्म लड़ेंगे, और इस धर्म में अपनों का बंटवारा होगा, इस धर्म में बहुत खून खराबा होगा। लेकिन अगर आप अभी भी समझदारी से चलते हैं तो चीजें बहुत सरल हो सकती हैं, चीजें परिवर्तनशील हो सकती हैं, चीजें स्थिति कंट्रोल हो सकती है।
चलिए अब बात करते हैं 2025 में जब गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे तो क्या इंपैक्ट लेके आएंगे। देखिए गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी होकर मिथुन राशि में जा रहे हैं, मरण कारक के स्थान में जा रहे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक है, नॉलेज विजडम फॉर्चून के कारक है, ब्लेसिंग्स के कारक है, गुड लक लेके आते हैं हमारी लाइफ में, अबेंडेंस लेके आते हैं, ब्लेसिंग्स के कारक है। तो इनका जब मिथुन की राशि में जाएंगे यानी कि बुध ग्रह का बहुत प्रोमिनेंट रोल होने वाला है, तो आपकी कुंडली में बुध ग्रह कैसे बैठे हैं तो उसका मेजर इंपैक्ट बहुत पड़ेगा। यानी कि बुध ग्रह की बहुत अच्छी स्थिति होने से हमारी लाइफ में अबेंडेंस आएगा, हमारी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, हम एक टैक्टिकल एक अच्छी किसी भी सिचुएशन में हम एक अच्छा स्टेप ले पाएंगे। बट अगर यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव पोजिशंस बन रही है, कुछ भी किसी तरीके से आपका पैटर्न नेगेटिव जा रहा है, तो आपके लिए ट्रबल आ सकता है। और देखिए बुध ग्रह ना एक इमेच्योर प्लैनेट है, एक नीजक रिएक्शन वाले हैं। कभी कभी हम सोचते हैं शनि की वजह से हमारी लाइफ में ट्रबल आ रहा है, शनि की वजह से डिले आ रहा है, मंगल की वजह से एग्रेशन आ रहा है, राहु की वजह से इल्यूजन आ रहा है, केतु की वजह से डिटैचमेंट आ रहा है। तो इस तरह का सिनेरियो हम बनाते हैं और हमारा जो ध्यान होता है वो बुध ग्रह पे जाता ही नहीं। लेकिन बुध ग्रह वो एनर्जी है जो हमारी थॉट को एक कम्युनिकेशन के रूप में, स्पीच के रूप में बाहर लेके आती है। यानी कि लॉजिकल का मालिक, लॉजिकल थिंकिंग का मालिक, एक अपने आप को एक्सप्रेस करने की पावर जिसके अंदर है। डिस्ट्रैक्ट हो जाता है लेकिन कन्विंसिंग पावर उससे ज्यादा किसी के पास नहीं है। यानी कि वो अपने आप को गलत को सही और सही को गलत एक्सप्लेन करके वो जस्टिफाई कर सकता है कि ही इज द परफेक्ट पर्सन। बुध ग्रह लॉजिकल हैं लेकिन क्यूरियोसिटी के चक्कर में मात खा जाते हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से ट्रिगर करना जानते हैं, यानी कि मार्केटिंग वाले लोगों के लिए, सेल वालों के लिए इस समय बहुत अच्छा सिनेरियो बनेगा कि जब वो किसी भी चीज को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, अपनी चीजों को, अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सेल कर पाएंगे। लेकिन हमें छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति वहां जहां बैठते हैं वहां पर स्थान हानि करते हैं। तो हम छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आइए चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि में गुरुदेव बृहस्पति का क्या इंपैक्ट हमें जियोपॉलिटिकल लेवल पे देखने को मिलेगा। देखिए कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होने वाला है, सेल्स मार्केटिंग ये बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होती हुई दिखाई देंगी, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा दिखाई देगी, बिजनेस ट्रेड करना, कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशन का मार्केट भी बहुत ज्यादा बूम करता हुआ नजर आ रहा है। कम्युनिकेशन इस तरह के होंगे जिसमें डेप्थ नहीं होगा, तो हम किस कम्युनिकेशन में बिलीव कर रहे हैं, किस पे नहीं कर रहे हैं, इस चीज को ऑडिट करना आपको बहुत कॉन्शियसली इस चीज को करना पड़ेगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। देखिए स्कॉर्पियो साइन से 8th पड़ता है जेमिनी साइन, वहां पर चले गए गुरुदेव बृहस्पति, तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी वाली सिचुएशन, लाइफ डेथ वाली सिचुएशन, सिनेरियो, किसी तरह का स्ट्राइक होना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ प्लेसेस पे कहीं ना कहीं इंटरनेट ब्लॉक होना, बंद होना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। प्लस एक पॉजिटिवली बोलूं तो कहीं ना कहीं राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे तो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्पीड, यानी कि हो सकता है इंटरनेट की 6G 7G इंडिया में आ जाए, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन इस समय काल में ना सुनी सुनाई चीजों को बहुत ज्यादा पुश किया जाएगा। शायद हो सकता है लोग अपने विजडम पे, अपनी नॉलेज पे कम बिलीव करें, सामने वाले पे ज्यादा बिलीव करने लगे, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने बोला बुध ग्रह लॉजिकल है, वो किसी भी चीज को बिल्कुल सही हिट कर सकते हैं, यानी कि वो दिखा सकते हैं कि ही इज द बेस्ट। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर माइंड से सोचनी पड़ेगी, क्या सही है क्या गलत है, क्या दूध है क्या पानी है। इस चीज में आपने बहुत ज्यादा क्लैरिटी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लस देखिए इस समय काल में जब थर्ड हाउस किसको दिखाता है, थर्ड हाउस करेज को दिखाता है, तो कोई नया इनिशिएशन, लोग अपने पैशन को, लोग अपने स्किल्स को, सिंगर, डांस और इस तरह की किसी भी तरह का जुम्बा एक्टिविटी, इस तरह की चीजों में लोग बहुत ज्यादा इंडल्ज होते हुए नजर आएंगे। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। प्लस इसके साथ देखने को मिलेगा आपको आईटी सेक्टर बहुत बूम कर रहा है, किसी ना किसी तरह की टेक्नोलॉजी, एआई बूम करता हुआ नजर आ रहा है। उधर राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे धनु राशि को, तो धनु राशि स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है, तो ज्योतिर्लिंग पे ट्रैवल करना, 12 ज्योतिर्लिंग एक टारगेट बना सकता है कोई इंसान की मुझे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जाने हैं। तो इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं फादर लाइक फिगर की कोई सेवा करने का मौका मिलना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। लोग डोनेशन बहुत करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज होंगे, दीक्षा लेना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। ऊपर से 11th हाउस कुंभ राशि को, राहु को भी एस्पेक्ट करेंगे गुरुदेव बृहस्पति। तो प्रॉफिट मेकिंग इस समय स्पेकुलेशन के थ्रू, शॉर्टकट के थ्रू पैसा बनाना, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इस तरह के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई सी तरह का अंडर द कारपेट कोई काम करना, इस तरीके से चीजों से पैसा बनाना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। देखिए थर्ड हाउस ऑनलाइन एंटरटेनमेंट इसको भी दिखाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन,
ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ सेक्टर्स में बैन हो जाए, कुछ ऐप बैन हो जाए, या किसी तरह की कोई स्ट्राइक हो गई, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, इस वजह से किसी कुछ स्टेट्स में इंटरनेट बैन हो गया, इस तरह की चीजें दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, इलॉजिकल हो गए, कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी के चक्कर में डिवाइड एंड रूल वाली सिचुएशन ट्रिगर हो सकती है कंट्रीज में, जिसकी वजह से नुकसान किसी का नहीं होना, हम लोगों का होना है। तो हमें बहुत कॉन्शियसली होना पड़ेगा, बुद्धदेव को हमें लॉजिकल रखना है, पॉजिटिवली यूज करना है, इमेच्योर नहीं होना, किसी तरह के क्यूरियोसिटी के चक्कर में, किसी तरह की, जैसे कि मैंने बोला, शकुनी मामा आएंगे और वो प्रोवोक करेंगे, तो इन चीजों में आपने नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी, ठीक है, किसी तरह का स्किल बेस्ड थेरेपी, ठीक है, कोई पास्ट लाइफ कर्मा थेरेपी, ये चीजें भी कहीं ना कहीं बूम होती हुई नजर आ रही है मुझे। तो और देखिए कैप्रिकॉर्न से 6th पढ़ते हैं आपके जेमिनी, तो यहां पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके बॉसेस का कोई डाउनफॉल होना, या बॉसेस मेंटोर के साथ आपका कोई डिस्प्यूट होना, या बॉसेस या मेंटोर या कोई बड़े हैं जो सीनियर है आपके प्रोफेशन सेक्टर में, तो उनकी कोई तबीयत खराब होना, कोई चीजें डायग्नोस होना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कैंसर साइन जो एक्सॉल्टेशन साइन है वो मदरलैंड को दिखाता है, इमोशनल बैलेंस को दिखाता है, तो वहां से दिखाई दे रहा है कि मदर को कोई चीज डायग्नोस होना, ठीक है, आपकी मदर लाइक फिगर, कोई घर में कोई बड़ा इंसान, उनको मोक्ष मिल सकता है, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। आप घर से दूर भी जा सकते हैं, हो सकता है कोई MNC से आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपको बाहर जाना पड़ रहा है। हो सकता है आप जॉब छोड़ के इस समय अपने पैशन को पकड़ लें कि मेरे को डांस करना है, मेरे को कुछ अपना स्टार्टअप करना है, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पड़ेगा लिब्रा साइन। लिब्रा साइन हमारी पार्टनरशिप को दिखाती है, तो बिजनेस पार्टनरशिप को लेके कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियसली, आपको बहुत ज्यादा डिपेंड होकर किसी के पे डिसीजन नहीं लेना है, कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है एज ऑफ नाउ, जब तक गुरुदेव बृहस्पति मरण कारक स्थान में है। राहु का भी 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है लिब्रा साइन पे। कोई इमेच्योर कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी तरह के ऑब्सेशन के चक्कर में कोई मैरिज ट्रिगर हो सकती है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। इमेच्योर रिलेशनशिप, इमेच्योर कमिटमेंट, ठीक है, किसी क्यूरियोसिटी के चक्कर में, किसी चीज को पाने के चक्कर में ये ऑब्सेशन आपके लिए थोड़ा सा हानि लेके आ सकता है, इस तरह की चीजें आपने देखनी पड़ेंगी। जीव कारक है जुपिटर और इस समय मकर कारक स्थान में, तो इस समय जो वुमेन प्रेग्नेंट है उनको बहुत टेक केयर करना चाहिए अपना, ठीक है। कंसीव करने का पैटर्न बदल सकता है, ठीक है। सिजेरियन बहुत ज्यादा हाइक पे जा सकती है, ठीक है। इस तरह की चीजें वैसे भी इवॉल्व कर रही हैं, अब तो नेचुरल डिलीवरी बहुत ज्यादा कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं जीव कारक इस समय मरण कारक स्थान में, तो कंसीव करने में कोई ना कोई इशू आ सकता है, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो और देखिए गुरुदेव बृहस्पति एजुकेशन कारक है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले 7 साल के अंदर एजुकेशन सेक्टर बदलने वाला है, बहुत कुछ इवॉल्व करने वाला है। हो सकता है दोबारा से वो सिनेरियो क्रिएट होगी, एजुकेशन फ्रॉम होम वाली सिनेरियो ट्रिगर कर सकती हैं, ठीक है। लोगों के बैग ले जाना या फिर आपका जो एजुकेशन का जो पैटर्न है वो चेंज करेगा, इवॉल्व करेगा, तो बहुत सारी चीजें बदलती हुई, इवॉल्व करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। अगर आप टीचर हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलने का समय है, आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने का समय है, लेकिन समय के साथ खुद को इवॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इवॉल्व नहीं कर पाए, अपने कंफर्ट जोन में आ गए, तो शायद हो सकता है थोड़ा ट्रबल आ जाए। तो ये समय जो ज्ञान की बात हो रही है और ऊपर से लॉजिकल थिंकिंग, ये दोनों मिक्स कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है ओशो वाली फिलॉसफी बहुत ज्यादा ट्रिगर करने वाली है। लोगों के अंदर ओशो वाली फिलॉसफी ट्रिगर करना, फ्री का एडवाइस देना, ठीक है, अपनी साइकोलॉजी लोगों के सामने शेयर करना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो आप किसकी फिलॉसफी सुन रहे हैं, किस साइकोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप किस पैटर्न पे चल रहे हैं, आप किसको चेस कर रहे हैं, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, इस चीज को देखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ट्राइन में राहु भी बैठा है, गुरु भी बैठा है। एक अच्छी एडवाइस आप इग्नोर कर सकते हैं, और एक इमेच्योर जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है या किसी तरीके से अपना आपको शो कर रहा है ही इज द बेस्ट और शी इज द बेस्ट, बस आपको वहीं पे देखना है कि क्या दूध है क्या पानी है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के बारे में।